हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे डार्वस बॉक्स स्ट्रेटजी के बारे में। तो डार्वस बॉक्स स्ट्रेटजी निकोलस डार्वस ने बनाई है, वो उनके ऑथर और डेवलपर है। ये स्ट्रेटजी अगर मैं एक लाइन में समझाना चाहूँ आपको, तो वो ये है कि अगर कोई भी स्क्रिप्ट अगर आपकी कंसोलिडेशन से बाहर आती है, जैसे ब्रेकआउट होता है, और ब्रेकआउट होने के बाद में अगर आप उसमें एंट्री करते हैं तो कुछ आप गेन्स अच्छे कर सकते हैं। ये उनकी ओवरऑल स्ट्रेटजी और थियरी रही है निकोलस डार्वस जी की। और हम देखेंगे इसको एक प्रैक्टिकल वे में। चार्ट पे, बिटकॉइन के चार्ट पे हम आ जाते हैं। बिटकॉइन के चार्ट पे हम देखते हैं कि कैसे इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये नवंबर का चार्ट है, और मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपको एक टेक्निकली इंडिकेटर के थ्रू समझाने का। तो थोड़ा आप बेटर समझ पाओगे। एंड इसको हम देखते हैं कि थोड़ा सा मैंने अपने एक ये जो स्ट्रेटजी है उसको थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट करके देखा है कि कैसे थोड़ा सेफर साइड हम चल सकते हैं थोड़ा गेन्स के लिए। तो अब आ जाते हैं हम पहले इंडिकेटर पे। सो डारवास का एक जो इंडिकेटर है वो है कि डारवास बॉक्स बाय किवांग FR3762। तो आप इसको पहले इनेबल कर सकते हो क्लिक करके, और इसको इनेबल करने के बाद में इसकी जो ओवरऑल सेटिंग्स है इसको कुछ चेंज नहीं करना है, वो हम सेम ही रखेंगे। और इसको हम सेम रखने के बाद में एक ले लेते हैं। सो बेसिकली इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि अगर सपोज इस ग्रीन लाइन के अगर बाहर निकल जाता है, जैसे ब्रेकआउट हो जाता है, तो ब्रेकआउट होने के बाद में हम एक एंट्री की प्लानिंग कर सकते हैं। और वो किस बेसिस पे करेंगे, तो जैसे अभी ये डार्वस बॉक्स है, अब यहाँ पे हम रेंडमली ब्लाइंडली प्लानिंग नहीं कर सकते हैं कुछ बाय करने का। और हम उसको देखते हैं कि अब कोई और इंडिकेटर है क्या जो हमें थोड़ा हेल्प कर सके। तो मेरे रिसर्च में मैंने ये पाया कि कुछ इंडिकेटर्स है जो मुझे वॉल्यूम के ब्रेकआउट के लिए भी हेल्प करेगा जानने के लिए। तो मैं वो पहले इनेबल करता हूँ। वो है हमारा वादा अतर एक्सप्लोजन V2SH के। तो अगर मैं ये इनेबल करता हूँ तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, बट जस्ट मुझे ये बता रहा है कि एक वॉल्यूम मुझे सपोर्ट कर रही है क्या बाई करने के लिए। जैसे अगर आप देखोगे तो ये मोमेंट में ब्रेकआउट तो यहाँ पर भी आया था। ब्रेकआउट आने के बाद में ग्रीन लाइन के ऊपर क्या ब्रेकआउट आया, एक सपोर्ट मैंने किया है यहाँ पे, राइट। लेकिन एक ब्रेकआउट ने मुझे सपोर्ट किया है, लेकिन यहाँ पे मैं एंट्री नहीं ले सकता। सो उसके पीछे रीज़न ये है कि मैं और भी थोड़े से कन्फर्मेशंस करूँगा। तो पहला कन्फर्मेशन के लिए मैंने लिया है एक और इंडिकेटर है विच इज़ सोलर विंड इंडिकेटर, जो मुझे एक डायरेक्शन दिखाता है किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक का। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर देखोगे तो आप ट्रेंड लाइन यहाँ पे खींच दो, और यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन खींचो, विच इज़ ऑल सेम। तो ये मुझे बता के दे रही है कि इसका डायरेक्शन क्या हो सकता है। यहाँ पे स्टिल जैसे नेगेटिव है रेड में, तो यहाँ पे मैं नहीं ले सकता इवन तो ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे। यस, यहाँ पे मैं बाई कर सकता था, क्योंकि मुझे मेरा ये पूरा जो ट्रेंड है वो ट्रेंड भी अप ट्रेंडिंग में था। तो आई वुड हैव टेकन। सो बेसिकली ये जो स्ट्रेटजी है ना, ये स्ट्रेटजी मतलब उन लोगों के लिए है जो सिर्फ ब्रेकआउट पे इस्तेमाल करके थोड़ा सा अपनी डिसीजन ले सकते हैं बाय एंड सेलिंग का, और कुछ टेस्टिंग कर सकते हैं। तो मेरा रिसर्च मैं आपके साथ में पूरा शेयर करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो ये सबसे पहले तो ये इंडिकेटर्स है, बट अगर मैंने अभी दो इंडिकेटर्स मैंने लगाए हैं, एक वॉल्यूम के लिए और एक ट्रेंड और डायरेक्शन जानने के लिए। तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगा, लेकिन अगर मुझे एक सेफर साइड के लिए जाना है तो मैं एक और कंडीशन आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, और वो ये है कि अगर ये जो ब्रेकआउट, ये जो लाइंस है, ग्रीन लाइन और रेड लाइन, अगर ये दोनों भी ऐसे में EMA 200 के ऊपर अगर होती है, तो 200 EMA का हम लोग अनेबल कर देते हैं यहाँ पे। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दोस्तों देखोगे आप, तो मैंने सेटिंग कर चुका हूँ, प्लॉटिंग कर चुका हूँ मैं यहाँ पे 200 EMA की ऑलरेडी। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो लाइन है ना, ये ग्रीन लाइन एंड रेड लाइन दोनों भी EMA 200 के ऊपर होनी चाहिए। तभी हम मानेंगे कि यस, कहीं ना कहीं हम सक्सेसफुल होंगे, कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेकर चलेंगे। तो लेट अस सी हाउ दिस प्रोग्रेसेस विद अस। मैं यहाँ पे 1x कर देता हूँ और यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ अभी।
एंड लेट अस सी। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ब्रेकआउट हो रहा था। तो जिस दिन अगर आपने ये चार्ट को देखा होगा कि अच्छा ये ब्रेकआउट हो रहा है, बट ब्रेकआउट होने के बाद में आपने यहाँ पे नहीं बाई की होगी, क्योंकि आपको स्टिल एक कंफर्मेशन चाहिए कि डारवास का जो बॉक्स है वो बॉक्स के ऊपर क्लोजिंग आ जाए, जो कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पर वो बॉक्स को ब्रेकआउट उनका कैंडल आ चुका है। और वो कैंडल अब देखते हैं, अब नेक्स्ट व्हाट इज नेक्स्ट। ओके। ओके। ग्रेट। ग्रेट। ओके, तो हम यहाँ पे रुक जाते हैं फिलहाल। और मैं जस्ट फॉर टाइम बिंग, अगर आपको ये सोलर विंड का इंडिकेटर समझ गया हो तो मैं भी फिलहाल यहाँ पे से डिलीट कर देता हूँ। मैं फिलहाल इसको भी डिलीट कर देता हूँ। हम वापस से लगा लेंगे जब हमें थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगा तो नेक्स्ट चार्ट देखने के लिए। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे आपने बाय किया है, यहाँ पे बाय करने के बाद में लेट्स से अगर आपने नॉमिनल सिर्फ 10% के लिए भी अगर बाइंग की है, तो शायद ये थियोरेटिकली आपको दिख रहा है कि नो डाउट ये बहुत बड़ा यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया। इसने 23.90% का ब्रेकआउट दिया, विच इज़ रियली वेरी गुड, विच इज़ रियली वेरी फैंटास्टिक। बट स्टिल एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए अगर मैं 10% ही लेकर चलूँ, क्योंकि मैंने एक बैक टेस्टिंग की है कुछ एक इंडियन स्टॉक्स पे, वहाँ पे मैंने 5% का मेजरली दिखा है। बट दिस इज़ बिटकॉइन, तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी काफ़ी हैवी होती है, और यहाँ पे जब जंप करता है तो 10 to 15% का भी ब्रेकआउट दे सकता है, और जब डाउन जाता है तो वहाँ पे 30% का भी ब्रेकआउट दे सकता है। सो बेसिकली इसमें अभी फंडा क्या है? सो फंडा ये रहा कि हम लोग यहाँ पे ब्रेकआउट क्यों देखेंगे इस पर्टिकुलर कैंडल के क्लोज होने के बाद, और एक कैंडल हम लोग क्लोज क्यों करवा रहे हैं, या फिर हम यहाँ पे उसके ऊपर एक ब्रेकआउट क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हम लोग उस चीज़ से बच रहे हैं जो जो कि हम कहते हैं कि फॉल्स ब्रेकआउट। तो फॉल्स ब्रेकआउट ना हो जाए उस चीज़ से हम लोग बच रहे हैं यहाँ पे। एंड आप देखोगे तो उसी तरीके से हमने एक थोड़ा सा प्ले किया है। तो दिस इज वन काइंड ऑफ एन एग्जांपल डेफिनेटली। और ये बॉक्स, ये डारवास बॉक्स जो इंडिकेटर है वो फ्री है, और हर कोई लगा के यूज़ कर लेता है। बट आई थॉट कि इसमें दो और जो इंडिकेटर मैंने बताए हैं आपको, सोलर विंड और वादा एक्सप्लोसिव इंडिकेटर फॉर वॉल्यूम, तो वो थोड़ा सा आपको एक बेटर पोजीशन में रखेगा। और सेकेंडली जो थोड़ा सा ट्विस्ट किया है मैंने यहाँ पे SMA 200 के ऊपर, कि अगर ये जो लाइन है दोनों भी, अगर SMA 200 के ऊपर ही अगर है, तो थोड़ा सा जो मैंने बैक टेस्टिंग पहले किया है उसमें से मैं फॉल्स ब्रेकआउट के लिए थोड़ा बचा हूँ पहले। और डेफिनेटली आप भी एक बार ट्राई करना, आप भी मुझे बताना कैसा लग रहा है आपको ये रिसर्च, और आप भी खुद आपकी रिसर्च मुझे शेयर करना अगर आपको कुछ और भी पता चला है तो मेरे लिए भी ये थोड़ी लर्निंग हो जाएगी। सेकेंडली अभी मैं दूसरे स्टॉक पर भी आता हूँ, इंडियन स्टॉक में भी आता हूँ, मैं हिंद कॉपर पे आ जाता हूँ। तो बेसिकली ये मैं ले रहा हूँ चार्ट जुलाई 2023 का। एज पर सेबी रूल्स हमें 3 महीने के पहले चार्ट यूज़ करने होते हैं एज एन एजुकेटर, बट दिस इज स्टिल वेरी मच इनटू 2023। बट जैसे मुझे जैसे एग्जांपल आप लोगों को बताना है, सिखाना है, तो कहीं ना कहीं मेरी ये कोशिश है कि आप उसको क्लियरली विजुअलाइज कर पाओ। तो मैं फिर से सारे इंडिकेटर्स अनेबल कर देता हूँ, और हम पहले तो डारवास बॉक्स का जो इंडिकेटर है वो इनेबल कर देते हैं। तो बेसिकली अगर मुझे कोई ऐसा कैंडल मिलता है आज के दिन किसी भी स्टॉक पे, तो मेरा मुझे क्या नज़र रखनी होगी, मुझे इनेबल करना होगा सारे इंडिकेटर। सबसे पहले तो मैं इनेबल कर दूँ, सोलर विंड से मैंने इनेबल कर दिया। सोलर विंड से पहले ना हम वो वाला ले लेते हैं, वदा वाला, वदा अटर एक्सप्लोजन डन, सोलर विंड्स डन। ओके, सो आई कैन सी कि उस टाइम पे स्टॉक इज स्टिल इन गुड वॉल्यूम, नो डाउट। उसने देखो यहाँ पर भी एक डेफिनेटली ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद में जो कैंडल है वो भी अब क्लोज हुई है, एंट्री ली हमने एक 5% के लिए बाई की, और हमने सेल कर दिया। और अब हम थोड़ा सा इसको प्ले कर लेते हैं।
ओके, सो अगर आपने देखा कि हमने आज के दिन पे, जैसे अगर मेरा डे क्लोज हो गया, हमने देखा कि ओके ये डारवास बॉक्स पे बॉक्स तक तो आ गया है, अब ये क्लोज करेगा या नहीं करेगा या फॉल्स ब्रेकआउट देगा, लेट अस सी। और हम अभी दूसरा ये भी देखेंगे कि यहाँ पे 200 ई एम ए के अबाव है क्या। ओके, 200 ई एम ए के भी अबाव है, दोनों रेड लाइन और ग्रीन लाइन, और अब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। सो और यहाँ पे वॉल्यूम भी एक सपोर्ट कर रहा है, और बेसिकली ये डायरेक्शन भी जो है, ये डायरेक्शन भी हमारा उसी डायरेक्शन में दे रहा है। नाउ लेट अस सी, लेट अस गो एंड लेट अस सी। ओके। ओके, हम यहीं पे अभी रुक जाते हैं फिलहाल, ज़्यादा आगे तो नहीं जाते, बट एक समझ में आ रहा है कि जब हमारे तीनों भी इंडिकेटर लगे, हमें पता है वॉल्यूम कंफर्मेशन है, हमें पता है कि एक थोड़ा सा डायरेक्शन हमें जो मिल रहा है, और प्लस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अभी गेन मुझे कितना मिल रहा है। अ, अभी इसमें मुझे 23.99% का गेन मिल रहा है, बट अगर मैं कंजर्वेटिव भी सोचूं, कंजर्वेटिवली भी अगर मैं इसको लेके चलता हूँ तो अब मैंने जैसे मोस्ट ऑफ द इक्विटी स्टॉक्स पे देखा है, इंडियन इक्विटी स्टॉक्स पे देखा है कि वहाँ पे 5% के गेन्स बहुत इजीली मिल जाते हैं, और बहुत ही इजीली आप जीटीटी वगैरह ट्रिगर कर सकते हो और आपके डिसीजंस ले सकते हो। दो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपको इसी स्ट्रेटेजी से या इसी इंडिकेटर से बाय करना है, सेल करना, आपको आपकी बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, आपको इसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी। मेरा सिर्फ ये कोशिश रहा है कि आपको एक टेक्निकली मैं समझा पाऊँ कि डारवास बॉक्स थ्योरी क्या होता है। वैसे कई सारे लोग यूज़ करते हैं, लेकिन उसके पर्सपेक्टिव डिफरेंट होते हैं, कई सारे लोग उसकी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, बट मेरी कोशिश यही रहती है कि थोड़ा सा मैं एक सिंप्लीफाई करके बता पाऊँ, और ट्विक एंड ट्विस्ट थोड़ा मैं यहाँ वहाँ करते रहता हूँ, बट दैट इज़ व्हाट आई ट्राई टू डू and tell you guys. So uh, thank you so much for watching this video, and मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।